जैसी कि उम्मीद थी हुआ भी वही। सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल यानी सीपीपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका दूसरे नेताओं ने एक मत से समर्थन किया। सीपीपी की बैठक में सोनिया ने हाल के चुनाव में मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि कई राज्यों में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। इस अभूतपूर्व धक्के से हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उचित सबक लेने होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने खिलाफ बड़े पैमाने पर व्याप्त गुस्से को समझने में नाकाम रही। उसे यह समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। सोनिया ने पार्टी को फिर से चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सांसदों से सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय पार्टी की ताकत और कमियों के बारे में अपनी राय देने को कहा। राजनीतिक दल के लिए अनुशासन आवश्यक होता है और उन्होंने उसी अनुशासन की ओर संकेत किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट आल्सो एक्सप्रेस्ड दैट व्यू दैट देयर इज नो पॉइंट ओपनली द मेकिंग विच हंटिंग और criticizing each other. That is not going to solve the problem. सोनिया गांधी ने पार्टी से कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें संसद के भीतर सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ सहयोग की बात कही गई है। प्रस्ताव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को फिर से संगठित और पुनर्जीवित करने का संकल्प भी जताया गया। ये आशा व्यक्त की कि इन चुनावों के निराशाजनक परिणामों के बावजूद अपनी क्षमता, अपने समर्पण और अपने संकल्प के माध्यम से पार्टी पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस आएगी। पार्टी संविधान के मुताबिक सोनिया गांधी संसदीय दल के अध्यक्ष के तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के नेता को मनोनीत करेंगी। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुनकर फिलहाल पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को खारिज तो कर दिया है, लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उन आरोप प्रत्यारोपों और बयानों को रोकने की रहेगी जो पार्टी के हार के बाद से लगातार उठ रहे हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।